सर्द रात में समुद्र की लहरें भी जैसे किसी अनहोनी की गवाही दे रही थी। फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध के पीछे एक अंधेरा छिपा होता है और उस रात एक मासूम लड़की उसे अंधेरे में समा गई। 3 जून 2013 एक खूबसूरत, टैलेंटेड और सपनों से भरे लड़की ने अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन ये महज एक सुसाइड थी या किसी साजिश का हिस्सा? व्हाट्सएप एंटरटेनमेंट लवर्स, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं द बॉलीवुड कैनवस। लेट्स मेक एंटरटेनमेंट एक्साइटिंग टुगेदर। 3 जून 2013 की वो मनहूस रात जब बॉलीवुड की एक खूबसूरत, टैलेंटेड और ग्लैमरस एक्ट्रेस ने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। जिया खान, जिसने निशब्द, गजनी और हाउसफुल जैसी फिल्मों से सबका दिल जीता था, अब अपने मुंबई वाले फ्लैट में पंखे से लटकी मिली। पुलिस ने इसे सुसाइड कहकर केस फाइल कर दी। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। ये महज एक सुसाइड नहीं था, बल्कि इसमें प्यार, धोखा, बॉलीवुड की डार्क साइड और पावरफुल लोगों की साजिश की बू आ रही थी। जिया के आखिरी खत ने कई खौफनाक राज खोले, लेकिन क्या सच में उसे इंसाफ मिला या यह भी एक ऐसा केस बनकर रह गया जिसे बॉलीवुड की पॉलिटिक्स और ताकतवर लोगों ने दफन कर दिया? जिया खान, जिसने सिर्फ 16 साल की उम्र में निशब्द जैसी बोल्ड फिल्म से डेब्यू किया था, वो एक ऐसी लड़की थी जो ग्लैमर वर्ल्ड में कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसने आमिर खान के साथ गजनी और अक्षय कुमार के साथ हाउसफुल जैसे फिल्में की, लेकिन उसका करियर कहीं ना कहीं रुक गया। इंडस्ट्री में बड़े नामों से जुड़ने के बावजूद उसे वो पहचान नहीं मिली जिसकी वो तलाश कर रही थी। और फिर उसकी जिंदगी में आया एक शख्स जिससे उसे सच्चा प्यार हो गया, सूरज पंचोली। लेकिन ये प्यार उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। सूरज पंचोली, आदित्य पंचोली का बेटा और बॉलीवुड के बिग स्टार्स के बीच पला बड़ा एक नाम। जिया उसके प्यार में इतनी डूब गई कि उसने अपनी जिंदगी की हर खुशी उसके नाम कर दी। लेकिन कहते हैं ना, कुछ रिश्ते खूबसूरत दिखते हैं पर अंदर से जहरीले होते हैं। जिया के करीबी दोस्तों के मुताबिक उनका रिश्ता हमेशा से टॉक्सिक रहा था। लड़ाई या झगड़े और इमोशनल टॉर्चर तो मानो आम बात थी। सूरज उसे बार बार छोड़ देता, फिर मना कर वापस बुला लेता। जिया ने इस रिश्ते में सब कुछ झोंक दिया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ दर्द मिला। उस रात क्या हुआ ये कोई ठीक से नहीं जानता, लेकिन जो सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। जिया अपने जुहू अपार्टमेंट में पंखे से लटकी मिली। पुलिस को सुसाइड नोट मिला जिसमें उसने अपने टूटे हुए दिल की पूरी कहानी लिखी थी। उसने लिखा था कि कैसे उसने सूरज पंचोली से हर कदम पर प्यार मांगा, लेकिन बदले में सिर्फ बेवफाई, धोखा और दर्द मिला। उसने यहाँ तक लिखा कि उसने अपने अनबॉर्न बच्चे को भी खो दिया था और इस सदमे से वो कभी उभर नहीं पाई। लेकिन असली सवाल ये था, क्या ये महज एक सुसाइड थी या फिर किसी ने उसे इस हद तक धकेल दिया कि वो अपनी जान लेने पर मजबूर हो गई? जिया का परिवार, खासकर उसकी माँ, हमेशा कहती आई कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर था। उनकी मानो तो सूरज पंचोली और उसका परिवार जिया के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे थे। पुलिस ने सूरज को अरेस्ट किया, लेकिन कुछ ही दिनों में वो बेल पर बाहर आ गया। बॉलीवुड के बड़े नाम इस मामले पर चुप थे। कोई भी खुलकर जिया के लिए नहीं बोला। ये वही बॉलीवुड था जो अपने स्टार किड्स को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। सवाल उठने लगे कि क्या सूरज पंचोली को बचाने के लिए कोई बड़ी साजिश हो रही थी? 2014 में जिया की मां ने केस को सीबीआई के हवाले करने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने कई सबूतों को नजरअंदाज किया था। जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जो हैरान करने वाले थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसी चोटों के निशान थे जो ये इशारा कर रहे थे कि जिया की मौत अचानक नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया जो इसे साबित कर सके कि यह मर्डर था। केस धीरे धीरे कमजोर होता गया और सूरज पंचोली फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगा। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि पूरा बॉलीवुड इस मामले पर लगभग चुप था। सिर्फ कंगना रनौत और कुछ ही लोग इस पर खुलकर बोले, लेकिन बाकी इंडस्ट्री ने इसे इग्नोर कर दिया। शायद इसलिए क्योंकि सूरज पंचोली एक स्टार किड था और बॉलीवुड अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जिया की मां बार बार कोर्ट के दरवाजे खटखटाती रही, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ा। सालों तक केस चला, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। 2023 में मुंबई कोर्ट ने सूरज पंचोली को सबूत के अभाव पर बरी कर दिया और एक बार फिर एक लड़की की मौत को महज सुसाइड बताकर फाइल क्लोज कर दी गई। जिया खान का नाम धीरे धीरे भुला दिया गया, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये सच में एक सुसाइड था या फिर ये बॉलीवुड की एक डार्क स्टोरी थी जहां ताकतवर लोग बच जाते हैं और कमजोर लोग इतिहास में खो जाते हैं?
आज भी जब भी कोई जिया खान की पुरानी तस्वीरें देखता है तो उसके चेहरे पर वही मासूमियत और सपने दिखाई देते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा होने से पहले ही कुचला दिया गया। बॉलीवुड में हर साल कई नए चेहरे आते हैं, लेकिन इंडस्ट्री की डार्क साइड कभी खत्म नहीं होती। जिया खान की मौत एक ऐसा राज बनकर रह गई जिसे शायद कभी सुलझाया नहीं जाएगा। उसकी मां आज भी इंसाफ के लिए लड़ रही है, लेकिन क्या उसे कभी इंसाफ मिलेगा, या फिर उसकी कहानी भी बॉलीवुड की उन कहानियों में शामिल हो जाएगी जिनका कोई अंत नहीं होता। इस बारे में आपके क्या थॉट्स है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं हूं सृष्टि, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग द बॉलीवुड कैनवस।